नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रजनीश किरण की रिपोर्ट नालंदा से। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के साइडीह गांव के पास से गुजरने वाली कोसी नदी का दूसरा रूप सकरी नदी भी अचानक रौद्र रूप अपना तांडव मचाना शुरू कर देती है। फिर भी सकरी नदी पर एक साल पूर्व दर्जनों स्थानों पर मुख्य तटबंध टूटे रहने के बाद भी जिला प्रशासन साल भर बाद इसे मरम्मती कराना मुनासिब नहीं समझा, जिसके कारण एक बड़ी बाढ़ त्रासदी की संभावना बनी हुई है। अगर कोसी की तरह बाढ़ की पानी आया तो इस बार यहाँ सब कुछ अपने आगोश में समा लेगा। दरअसल बता दें कि यह नदी झारखंड से होकर नवादा, नालंदा होते हुए शेखपुरा की ओर चली जाती है, जहां झारखंड निकलने वाली डैम का पानी इसी सकरी नदी से होकर बहाव होती है। यह नदी बरसात के दिनों में अचानक रौद्र रूप धारण कर लेती है और रातों रात दर्जनों इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाती है, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और नेताओं को इन ग्रामीणों का अनदेखी के बाद कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ता है। फिर भी ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन पूर्व की घटनाओं से सीखते हैं। इधर सकरी नदी का तटबंध दर्जनों जगह टूटे रहने के बाद साइडीह, रूपसपुर, घोसराबा, रानीसराय समेत दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो सकरी नदी में तेज उफान आते बाढ़ की लबालब पानी से भर जाता है और कई घरों में घुस जाती है, जिसके कारण करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। इसके साथ ही फसल तो इस प्रकार डूब जाते हैं कि वह तहस नहस हो जाता है। इतना ही नहीं, कई लोग इस बाढ़ की पानी में बेमौत मारे जाते हैं। इधर किसानों का कहना है कि पिछले साल भी अचानक भीषण बाढ़ आया था, तभी सकरी नदी का तटबंध करीब 20 से अधिक जगह पर बड़े बड़े खाड़ का रूप धारण कर लिया था, जो अभी तक मरम्मत नहीं कराया गया है। और इस बार लॉकडाउन के कारण मौसम साफ होने पर पानी भी अधिक बरस रही है, जिसका नतीजा है कि अगर इस बार नदी में अचानक बाढ़ की पानी आई तो नदी गिरियक प्रखंड के दर्जनों गांवों को भारी जान माल की नुकसान सहना पड़ सकता है। नदी के पानी से आप लोग को इससे बहुत हानि है मेरे गांव के। देखिए कि मेरे गांव के जो पिछले बार ये तो कुछ बने हुए थे, तब पर भी मेरे गांव में बहुत हानि पहुंची, और इस बार तो मौसम का स्थिति भी खराब है और लगातार बारिश हो रही है, जिससे 20-25 जगह खाड़ हो गई है और जान माल की भी हानि हुई। और अगले बरस जब आई थी पानी, बहुत तूफान जैसी आई थी। कितने गांव इससे पानी से प्रभावित होते हैं? इससे 12-14 गांव हैं, जो कि हम साइंडी जो पड़ता है वो घोसरामा पंचायत में है, जिससे इसके बगल में रूपसपुर है, प्यारेपुर है, बिशुनपुर है, गाजीपुर है, छातो है, और इससे जाल माल की भी हानि हुई। और जैसे कि हम साइंडी गांव के हैं, मेरे पापा एक बड़े किसान हैं, जो कि अगले बार मेरे जब घर में पानी हेला, जिससे फसल भी नुकसान हुआ। और मेरे घर के जो, मेरा नाम है वीरेंद्र गोप। पानी आने से क्या दिक्कत हो रहा है? कौन सा नदी है? ये सकरी नदी है। जिस तरह से उत्तर बिहार में आपका कोसी नदी है, कोसी नदी आती है तो महाप्रलय मचाती है, उसी तरह से ये सकरी नदी है। इसको हम कह सकते हैं ये छोटी कोसी। उत्तर बिहार का आपका कोसी, दक्षिण बिहार का हमारा ये सकरी नदी एकाएक बाढ़ को लाती है और पूरे गांव और फसल को समेटते हुए लेके चली जाती है। और ये इस बार तो है, पिछले बार तटबंध भी कुछ बना हुआ था, लेकिन इस बार तो है इसमें कि 15-20 जगह तटबंध टूटे हुए हैं। अभी तक जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि कोई भी ध्यान नहीं दिए हैं, जिससे कि हम लोग को नींद नहीं आ पा रहा है कि हम लोग फसल लगाएंगे, उसमें सारा हम लोग पूरा एक किसान है, पूरा अपना जो है उसमें कमाई लगा देते हैं, लेकिन उससे कुछ मुनाफा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नदी में आएगा पूरा पानी बहा के लेके चले जाएगा, जिससे कि जान माल की पूरा नुकसान होगा। और अभी तक स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रतिनिधि, विधायक कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लिए हैं। अब देखिए ये सकरी नदी का दूसरी तरफ है कतरीसराय प्रखंड, जहाँ पे कि पटोरिया गांव है, वहाँ मरम्मत किया गया है, लेकिन हमारे तरफ जो गिरियक प्रखंड का साइंडी गांव है, उधर कुछ भी इसमें दिलचस्पी नहीं लिया गया है, जिससे हम लोग को नींद नहीं आ पा रहा है। अश्विनी कुमार।